तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जिनका भी बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनका परसेंटेज बन सके, इसी विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी में मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो समझो यहाँ पे कितने लड़के ऐसे होंगे जिनका मतलब सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर होगा, गणित भी सही से नहीं आता होगा, इंग्लिश में भी उनको दिक्कत होगा, इतिहास में भी दिक्कत होगा, ड्राइंग में भी दिक्कत होगा। मतलब अगर आपका सभी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है ना, अगर क्लास 9th में बढ़िया से नहीं पढ़े हो, 10th में चाहते हो तुम्हारा परसेंटेज बने, बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज आ जाए, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि तुम सभी जानते हो, अगर 10th में परसेंटेज बनाना है ना तो तुम लोग को 5 गो बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। तो क्या है 5 गो बातें, समझो यहाँ पे। सबसे पहले बाबू फोकस करना है आपको राइटिंग पे। राइटिंग पर क्यों फोकस करना है? क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो तो ऑब्जेक्टिव तो होता ही नहीं है, उसमें लिखना पड़ता है। जो दिखता है वही बिकता है, मतलब कि जितना सुंदर लिखोगे उसका प्रभाव पड़ता है कॉपी पे, ठीक है ना। तो आपको राइटिंग सुधारना है। तो पहल का बात है क्या करना है आपको, पहल का बात यही है कि आपको राइटिंग सुधारना है, राइटिंग पर विशेष काम करना है। राइटिंग सुधारने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, राइटिंग सुधारने के लिए वही जो क्लास 6, 7, 8 में जो करते थे, आपको क्या करना है, नकल लिखना है, राइटिंग लिखना है, मतलब नकल लिखना पड़ेगा। नकल में बाबू क्या करोगे, 10 में होकर नकल तो लिखोगे नहीं। तो इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो हिंदी का सब्जेक्ट में बाबू जीवन परिचय पूछता है, लेखक का कवि का जीवन परिचय पूछता है। तो जिनका भी राइटिंग खराब है, जिनका राइटिंग बढ़िया है, वो लोग क्या करेंगे, वो दोनों कैटेगरी के, जिनका खराब भी है जिनका बढ़िया भी है, वो लोग क्या करो, तुम लोग बाबू जीवन परिचय लिखा करो डेली। जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है उनका जीवन परिचय तुम लोग डेली लिखा करो। इससे क्या होगा, जीवन परिचय भी याद हो जाएगा और राइटिंग भी सुधरेगा, ठीक है ना। राइटिंग सुधरेगा तो जो दिखता है वही बिकता है, मतलब अगर बढ़िया लिखोगे तो बढ़िया नंबर पाओगे। तो जिनका राइटिंग खराब है ना, तो अगर तुम्हें परसेंटेज लाना है तो भूल जाओ, राइटिंग तो तुम्हें सुधारना ही पड़ेगा। अभी मैं बोल दे रहा हूँ, राइटिंग अभी सुधार लो, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी समय है तुम लोगों के पास। नहीं तो बाद में बाबू जब एग्जाम होगा ना तो बहुत ही पछताओगे तुम लोग। तो क्या करो, आपको राइटिंग स्किल बाबू सुधारिए। राइटिंग स्किल अगर सुधार लिए तो परसेंटेज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले का बात है यही आपको ध्यान में रखना है कि आपको राइटिंग स्किल क्या करना है, सुधारना है, ठीक है ना। अब दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा बात यह ध्यान रखना है कि शुरू में जो भी आपको पढ़ाई करना है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार करना है। जो भी सिलेबस आपका सब्जेक्ट का है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ो। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जी ये बताइए कि कौन सा बुक ले, जैसे विज्ञान का बुक ले तो विज्ञान का अलग अलग प्रकाशन का कई बुक है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं बोलता हूँ तुम्हें जो भी पसंद बुक आए ना, तुम्हें जो भी बुक पसंद आए वह ले लो, लेकिन कोई वो बुक लो, बुक कोई भी लो, लेकिन तुम्हें पढ़ना सिलेबस के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यू हैव टू स्टडी, मतलब सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। बिना सिलेबस के अगर पढ़ोगे तो भटक जाओगे। किताब में बहुत सारा लिखा होता है, बहुत सारे पढ़ना पड़ता है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है सिलेबस पे। किताब तुम्हें जो भी पसंद हो, किताब में जो भी तुम्हारे स्कूल में बोला जा रहा है बुक लेने के लिए, वो बुक ले लो, लेकिन तुम्हें स्टडी करना है सिलेबस के अनुसार ही, समझे ना। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो फायदेमंद रहोगे। तो तुम्हें दूसरा बात यही ध्यान रखना है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। पहला राइटिंग स्किल सुधारना है, दूसरा क्या करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। अब देखिए तीसरी बात यह है कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जितने भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पढ़ोगे, समय दोगे तो नंबर मिलेगा, क्योंकि तुम सभी जानते हो जितने भी सब्जेक्ट है सभी क्या है, सभी 100 नंबर का है, सभी तो 100 मार्क्स का है। तो कोई भी पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई भी पढ़ो 100 नंबर ही मिलेगा, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। तो आपको क्या करना है, 6 गो सब्जेक्ट हैं तो सभी सब्जेक्ट पर बराबर समय देना है और सभी सब्जेक्ट का शुरू में नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, शुरू में नोट्स बना लेना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिनको कम पढ़ने पर ज़्यादा परसेंटेज आ जाता है, ठीक है ना, मतलब नंबर बढ़िया आ जाता है। अगर उसमें ज़्यादा लड़के मेहनत नहीं करते हैं तब भी देखा गया उसमें नंबर बढ़िया आ जाता है। वो क्या, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, देखो यहाँ पे अगर यूपी बोर्ड का हो 10th में तो तुम लोग जानते हो जो ड्राइंग है ये भी सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। उसके बाद से जो हिंदी है ये भी सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है।
उसके बाद से जो सोशल साइंस है ये भी सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। मतलब ये 3 जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब लड़के अधिकांश देखा गया एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ते हैं, तब भी इसमें उनका बढ़िया नंबर आ जाता है, मतलब बढ़िया स्कोर कर जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें कैसे पढ़ना है, तो देखो जैसे ही नया सत्र स्टार्ट हुआ है आपको क्या करना है, ये जो भी सब्जेक्ट आपको आसान दिख रहा है उसको पहले ही तैयारी कर लेना है। ड्राइंग हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसके बाद से हिंदी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट आपको पहले ही तैयारी कर लेना है। जो आसान है उसके बाद वो पहले ही तैयारी कर लो, आगे ये भी तो 100 नंबर का ही है, समझ रहे हो ना। तो इसे क्या करना है, आपको पहले तैयारी कर लेना है, बिल्कुल मतलब शुरू में तैयारी कर लो, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, जो भी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, जैसे गणित हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए बढ़िया से मेहनत करना है। मतलब कि तुम्हें कैसे भी करके परसेंटेज पर ही फोकस करना है, कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है, परसेंटेज ही तुम्हें लाना है, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब ठान लीजिए, लाना है तो लाना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी है ये। अब देखिए नोट्स तुम लोग कैसे बना सकते हो। नोट्स बनाने के लिए कोई भी बढ़िया कॉपी लो, नहीं तो ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे A4 साइज पेपर ले सकते हो, यहाँ पर नोट्स लिख लो। अरे बढ़िया से नोट्स यहाँ पर बना लेना, ठीक है ना। ऐसे बढ़िया से नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। अगर जितना बढ़िया नोट्स बनाओगे, देखो A4 साइज पेपर है, नोट्स बढ़िया से बना हुआ है, अगर जितना बढ़िया नोट्स तुम लोग बनाओगे, रिवीजन करते समय बहुत ही फायदेमंद में रहोगे, ठीक है ना। मतलब कि देखो क्या तुम लोग पढ़े, मतलब ये जरूरी नहीं है, मतलब तुम लोग क्या पढ़े ये जरूरी नहीं है, कितना तुम्हें याद है ना ये जरूरी होता है। तो ये बताओ केवल तुम लोग पढ़ते रहे कुछ याद ही नहीं, तो क्या फायदा होगा बाबू, पेपर में क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। इसलिए नया चीज़ पढ़ो, साथ ही साथ रिवीजन भी करो। रिवीजन करोगे तभी ना वो टॉपिक याद रहेगा, अगर टॉपिक याद रहेगा तभी ना लिख पाओगे, बताओ। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मतलब फोकस इसी पे करना है, नोट्स तो बनना ही चाहिए। अब सुनिए, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका अंग्रेजी में दिक्कत होगा। इंग्लिश की अब बात करते हैं, जिनको अंग्रेजी में दिक्कत होगा, हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो शुरू में अंग्रेजी नहीं पढ़ते, उनको बहुत दिक्कत होता है। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी नहीं बाबू, अंग्रेजी आपका आसान है, इंग्लिश क्या है आपका आसान है। अगर इंग्लिश आसान तुम लोग बनाओगे, अगर इंग्लिश पर तुम लोग मेहनत करोगे, तो इंग्लिश भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अगर अंग्रेजी तुम लोग चाहते हो, अगर तुम्हारा अंग्रेजी आसान हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा वोकैब पे। आप बोलोगे सर ये वोकैब आप क्या बोल रहे हैं, तो समझिए यहाँ पे वोकैब क्या होता है। वोकैब का मतलब यही होता है कि आपको कितना मीनिंग याद है, ठीक है ना। मीनिंग आपको याद होना चाहिए अधिकांश, ठीक है ना। तो उसको क्या करो, नोट्स बनाओ बढ़िया से मीनिंग का, अधिकांश वर्ब हो गया, नाउन हो गया, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जो तुम्हारा टीचर है वो तुम्हें बता सकता है, बढ़िया से तुम्हें पढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसे ठीक है ना। अगर अंग्रेजी वाला बढ़िया टीचर के पास पढ़ोगे तो